शादी में अगर आप जा रहे हैं तो गिफ्ट के साथ साथ अपने लिए टिफिन भी पैक करके लेते जाइए। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आपकी थाली में जो भी खाना परोसा जा रहा, चाहे वो पनीर हो, मावा हो, घी तेल के बने सामान हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो, यहां तक कि कॉफी भी, सब नकली हो सकती है। इतना बड़ा भांडाफोड़ होने के बाद तो अलर्ट रहना ही पड़ेगा। और देखिएगा कहीं हाल में ऐसा ना हो कि शादी में सिर्फ सलाद ही खाकर आना पड़े। रिपोर्ट दी। पनीर नकली, कॉफी नकली, खोया नकली, तेल नकली, केमिकल वाली फल और सब्जियां। खाएं तो क्या खाएं, खरीदें तो क्या खरीदें और किचन में पकाएं तो क्या ही पकाएं। नकली माल से बाजार पटा पड़ा है। तेल से लेकर कॉफी तक और खोया से लेकर फल सब्जी तक नक्कालों की कड़ी नजर गड़ी है। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो होशियार रहिए। अगर किसी रेस्टोरेंट में डिनर प्लान किया है तो पहले 100 बार सोच लीजिए। अगर किसी ने आपको खाने पर बुलाया है तो खाने का मेन्यू जरूर चेक कर लीजिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि सावधान कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसकी शुद्धता की गारंटी खतरे में है, सवालों के घेरे में है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह जान लीजिए। शादी में शाही पनीर खाना चाहेंगे तो पनीर नकली हो सकता है, मीठा खाएंगे तो मावा नकली हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे तो शुगर सिरप नकली, खाने में इस्तेमाल होने वाला घी भी नकली। अगर आप कॉफी लवर हैं तो बड़े ब्रांड के नाम पर नकली कॉफी परोसी जा सकती है, और जिस तेल में 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं वो भी नकली। दूध दही सब में घालमेल है। तो क्या शादी और पार्टी में जाएंगे तो सिर्फ सलाद खाएंगे? डाइट कॉन्शियस लोग भले ही वेज सलाद या फिर फ्रूट चाट पसंद करते हों, लेकिन जब वो शादियों में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं और उनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं तो वो लोग भी कुछ न कुछ खा लेते हैं। लेकिन शादियों के सीजन में मोटी कमाई के लिए जो खाना परोसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड या फिर कोई और स्टेट, कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां नकली वाला खेल ना चल रहा हो। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीर है। पानी में जो पनीर के ब्रिक्स तैर रहे हैं ये वही है जो आप अपने घर लेकर जाते हैं और बड़े चाव से पालक पनीर, लबाबदार पनीर और शाही पनीर बनाकर खाते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि मिलावटी है। मेरठ के जावेद और हामिद दोनों सगे भाई हैं। ये अपनी अलग अलग फैक्ट्री चला रहे थे। फैक्ट्री में केमिकल से नकली पनीर तैयार किया जा रहा था, जिसे उत्तराखंड, यूपी के बाकी शहर और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन जब खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो मिलावटी साजिश का पर्दाफाश हो गया। मौके से 2800 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। 5300 लीटर दूध जब्त किया गया। 500 लीटर गर्म दूध मिला जिससे पनीर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। 510 लीटर रिफाइंड पामोलिन ऑयल, 35 किलो मैदा, 15 लीटर संदिग्ध केमिकल, इसके अलावा कुछ और केमिकल बरामद किया गया। खाद्य विभाग की कार्रवाई में पश्चिमी यूपी के नकली पनीर के एक बड़े नेटवर्क का पता चला। जांच पड़ताल के बाद दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। दोनों आरोपी भाइयों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। जब्त मिलावटी सामान के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी भागने में कामयाब हो गए। भारी मात्रा में पनीर बनाया जा रहा है। 2 लोगों ने छापेमारी की, हामिद और जाबिर, नंगला कुंभा, थाना जानी, जनपद मेरठ में। तो यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है, जो कि प्रतिबंधित नहीं लगना चाहिए। तो उसी के चलते टीम ने नमूने लिए हैं सभी चीज़ के। जो सारी चीज़ें हैं वो सीज कर दी गई हैं नियमानुसार।
अब इस तस्वीर को देखिए। आगरा में चेकिंग के दौरान 1270 किलो मिलावटी खोया जब्त किया गया। कुबेरपुर टोल प्लाजा के पास खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि राजस्थान के धौलपुर से मिलावटी खोया लाया जा रहा है, जिसे शहर के होटल और ढाबों में सप्लाई किया जाना था। जब्त करने के बाद नकली खोए को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया गया। सोचिए अगर ये पनीर और खोया आपकी थाली तक पहुंच जाता तो क्या ही होता। कोई भी लजीज डिश के चक्कर में इसे खा सकता है, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट बीमार बना सकता है, अस्पताल पहुंचा सकता है। बड़े शहरों के आसपास इस तरह के नकली धंधे वाले खेल ज्यादा देखे जाते हैं। वजह है कि यहाँ कस्टमर रीच और सर्विस आसान होती है। नकली माल बेचकर मोटी कमाई होती है। नकली पनीर तैयार कैसे होता है उसे समझिए। नकली पनीर को असली जैसा दिखाने के लिए सस्ते वनस्पति या सिंथेटिक चीजों से तैयार किया जाता है। पहले आलू या कॉर्न स्टार्च या मैदा को पानी में मिलाकर गाढ़ा किया जाता है। फिर इसमें वनस्पति तेल और केमिकल एजेंट मिलाकर ठोस ब्लॉक जैसा बनाया जाता है। और तरीकों की बात करें तो वनस्पति तेल और स्कीम्ड मिल्क पाउडर को मिक्स करके भी नकली पनीर तैयार किया जाता है। बेस्ड पनीर, इसके लिए सस्ता दूध पाउडर, हाइड्रोजनेटेड तेल और इमल्सिफायर मिलाए जाते हैं। ये एक साथ मिक्स होने के बाद पनीर जैसा सफेद और सॉफ्ट टेक्सचर देता है। कुछ मामलों में इसे झागदार या सफेद दिखाने के लिए डिटर्जेंट या सस्ते केमिकल मिलाए जाते हैं। यूपी के हापुड़ में इन डब्बों में नकली शहद और राइस सिरप भरा हुआ है। टेस्ट परोसने के नाम पर धीमा जहर दिया जा रहा था। शहद को लेकर कहा जाता है कि सेहत बनाने में और खासकर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन हापुड़ में जो शहद तैयार किया जा रहा था वो शरीर को तंदुरुस्त तो दूर ऊपर से बीमार और कर देता। मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन आज जब हम आपको मिलावटी खाने को लेकर अलर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी समझा। इस कार्रवाई में 22 लाख की कीमत का करीब 15,000 किलो नकली शहद बरामद किया गया था। जब्त किए गए शहद पर न तो कोई मार्का था, न तो कोई एक्सपायरी डेट, यानी खुल्लम खुल्ला आपकी सेहत से खिलवाड़ का पूरा इंतजाम था। हम लोगों ने छापे मारकर कार्रवाई की थी, जिसमें चीफ साहब और हमारे 2 एसएसओ साथ में थे। जो सीजर हमने शहद मिला था मौके पर 15,000 किलो, वो सीज कर दिया था और उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अनसेफ आया है और राइस सिरप की मिलावट पाई गई है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। अगर खाने का सामान नकली हो तो आप सोचेंगे कि चलो सैलेड या फिर फ्रूट्स ही खा लें, लेकिन खतरा यहाँ भी है। वजह यह है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या में संभावित खतरे को भांपते हुए खाद्य विभाग पहले ही अलर्ट पर है और जगह जगह छापेमारी की गई। हालांकि अयोध्या में ज्यादातर व्यापारी फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रमाणिक तौर पर माना गया है कि शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं। जो फल केमिकल से पकाए जा रहे थे और विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसको देखते हुए हम जहां पे मौजूद है यहाँ पे गैस का प्रयोग किया जाता है। ये रासायनिक गैस होती है जिससे फल जो पकाए जाते हैं वो सुरक्षित होती हैं। फलों को लेकर अयोध्या तो पास हो गया, लेकिन मिलावटखोरी के दूसरे पैमाने पर फंस गया। अयोध्या में नामी ब्रांड के रिफाइंड ऑयल का स्टिकर लगाकर नकली माल बेचा जा रहा था। वजीरगंज के गोदाम में छापा मारकर 500 से अधिक नकली रिफाइंड का टीन बरामद किया गया। नकली तेल को असली ब्रांड की तरह पैक किया गया था, जिससे आम आदमी को बिल्कुल भी शक न हो। अब नकली माल तैयार करने वाले नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पूरा प्रिंटिंग हैजीनेस है, ऐसा हमारा आता नहीं है, तो इसके ऊपर अभी ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, तो हम लोग अभी इसके ऊपर लिखित कार्रवाई करेंगे। कितना माल होगा, कितना? देखिए अभी तो काउंटिंग हो रहे हैं, अभी इसके ऊपर देखते हैं कितना सामान। राजधानी दिल्ली में तो और भी गजब का खेल चल रहा था। नकली पनीर खोया से एक कदम आगे। सोचिए चाय कॉफी भी नकली मिलने लगे तो फिर क्या ही बचेगा। दिल्ली में कॉफी बनाने वाले नामी ब्रांड की कॉफी का नकली माल तैयार किया जा रहा था। मधु विहार इलाके में छापेमारी के दौरान ऐसे 2 यूनिट का भांडाफोड़ हुआ, जहां नकली कॉफी के साथ साथ नकली इनो प्रोडक्शन का काम चल रहा था। अब नकली इनो पिएंगे तो गैस से राहत क्या मिलेगी और नई बीमारी घर ले आएंगे। मौके से 20 लाख का माल जब्त किया गया। 3 पैकिंग मशीनें, 1 लाख तैयार इनो सैशे, 50,000 नकली कॉफी सैशे, 500 किलो कॉफी पाउडर, एसिड से भरे ड्रम, पैकिंग रोल, स्टिकर और कार्टन बरामद किया गया।
इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि किराए के फ्लैट में 2 महीने से धंधा चल रहा था। इस खुलासे पर ओरिजिनल कंपनी ने क्लियर किया कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनके नाम का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। झारखंड के गढ़वा में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के दौरान करीब 300 किलो मिठाई जब्त की गई, जिसे जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी से दबा दिया गया ताकि कोई जानवर भी उसे खाकर बीमार न पड़े। छापेमारी के दौरान देखा गया कि कई दुकानों पर नेचुरल फूड कलर की जगह आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किया जा रहा था, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। आरोपी दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले भी 50 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाई को नष्ट किया गया था। मौजूदा मामले के बाद अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। गुजरात के दाहोद की ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जहां शादी समारोह में खाने से 300 लोग बीमार पड़ गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाने के बाद लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। शादी समारोह में इस्तेमाल किए गए खाने का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन आशंका उसी तरफ ले जा रही है जिसकी चर्चा आज हमने अपनी रिपोर्ट में की है। लेकिन अब सवाल है कि असली नकली की पहचान करें तो कैसे? हर किसी के घर में लैब तो है नहीं, तो एक्सपर्ट की राय मानकर आप शुरुआती तौर पर इसकी पहचान कर सकते हैं। स्मेल करके आप पहचान सकते हो खाने की कि भाई ओरिजिनल है नहीं। आपको पता होना चाहिए भाई ओरिजिनल कैसा होता है या मिलावटी कैसा होता है। या टेस्ट करके आप देख सकते हैं, टेस्ट भी आपको पता हो कि ओरिजिनल पनीर का टेस्ट ऐसा होता है, मिलावटी का अलग सा होता है, दूध का ऐसा होता है। और फिर ये लैक्टोमीटर वगैरह से आप जांच कर सकते हैं दूध की जो है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। या मीट प्रोडक्ट है तो इसे स्मेल आएगी, बदबू आएगी, या खाने की और भी चीजें हैं तो इसे स्मेल करके टेस्ट करके भी पहचाना जा सकता है। इसके अलावा कुछ फूड आइटम की प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। वाटर टेस्ट, पानी का छोटा टुकड़ा पानी में डालें। अगर असली होगा तो धीरे धीरे पनीर नीचे बैठ जाएगा। अगर नकली हुआ तो तैरने लगेगा और पानी का कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा है रबिंग टेस्ट। इसमें पनीर को हाथ से हल्का रगड़ें। अगर असली होगा तो एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के कारण जल्दी टूट जाएगा। अगर नकली हुआ तो रबर जैसा चिपचिपा और प्लास्टिक जैसा दिखेगा। अगर गलती से आपने नकली पनीर खा लिया तो खाने के कुछ घंटे बाद मुंह, गले और पेट में तेज जलन होगा, उल्टी, चक्कर और कमजोरी होने लगेगी। अगर इन लक्षणों को इग्नोर किया तो 2 दिन के बाद आंतों में सूजन और अल्सर के अलावा गंभीर डिहाइड्रेशन, किडनी और लीवर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं।